दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। बसपा नेता अतहर जमाल लारी जी हैं और हम इनसे बात करें कि लखनऊ में जिस तरीके से अकबर नगर को विकास के नाम पर सैकड़ों मकानों को जमींदोज कर दिया गया, क्या ये सही है? नेताजी ये बताइए कि जिस तरीके से लखनऊ में अकबर नगर के जो हालत हैं बस से बदतर हो गए हैं, जहाँ पे हज़ारों लोग रहते थे अब अलग अलग हो गए हैं, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, जिस तरीके से करीब 1000 के ऊपर लोगों का वहाँ पे मकान था और मैं अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे जो है उसको जो है गिराया जा रहा है और उनको बेघर किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं गलती कांग्रेस सरकार की मानता हूँ कि हमेशा 50 साल कांग्रेस की सरकार रही है और उसकी सरकार में ये निर्माण हुआ, तो किस तरीके से मिली भगत से, अगर वो सरकारी ज़मीन थी तो इन के अधिकारियों ने मिली भगत करके जो है वहाँ निर्माण कराया। बहरहाल निर्माण हो गया, लोग रह रहे थे, तो अब उनको उजाड़ा जाना बहुत ही गलत कार्य है और उनको उजाड़ा नहीं जाना चाहिए। और ये सरकार को सोचना चाहिए कि जो परिवार सैकड़ों साल से या 50-60 साल से, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है तब से वो लोग रह रहे हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। जो सरकारी जो मकान बन रहे हैं, तो मैं इस सरकार से, योगी और मोदी जी की सरकार से यही मांग करना चाहूँगा कि आप उनको उजाड़ने से पहले उनको उन घरों में बसाया जाना चाहिए। बहरहाल उनके घरों पे बुलडोज़र चल गया, उनको उजाड़ दिया गया, तो अब उनको जो है सरकारी खर्चे पे मकान बना के दिया जाए, या जो सरकारी मकानात बन रहे हैं मोदी जी की योजना के तहत या योगी जी की योजना के तहत, तो उन मकानों में इनको फ्री में वो मकान दिए जाएं और इनको बसाया जाए। मैं यही मांग करता हूं। दूसरी बात यह है कि आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आड़ लेकर के वो तमाम पार्टियां खामोश बैठी हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट के तो बहुत से आदेश आते हैं, उसके बावजूद भी कहीं न कहीं लोग आज अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हैं। उन लोगों के लिए किसी ने भी आज तक सहानुभूति व्यक्ति नहीं की, चाहे वो माननीय अखिलेश यादव जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, चूँकि वहाँ पे ज़्यादातर मकानात जो हैं अल्पसंख्यक वर्ग के हैं। उसमें हिंदू भाइयों का भी मकान है, लेकिन अल्पसंख्यकों की तादाद 70 से 75% है, लेकिन सारे लोगों के ज़बान खामोश है। मैंने एक ट्वीट कर दिया तो लोग हमसे सवाल करने लगे कि मायावती जी क्यों खामोश हैं। वोट तो थोक में दोगे आप अखिलेश जी को, राहुल जी को, और सवाल करोगे बहन मायावती जी से। वोट तो हमको दोगे नहीं और आप हमसे कहोगे कि आप क्यों नहीं बोलते हैं। तो जिसको आप देते हो तो उससे सवाल नहीं कर सकते हो, पूछो कि आखिर वो लोग क्यों खामोश हैं। सुप्रीम कोर्ट का बहाना लेकर के, अरे कम से कम सहानुभूति तो व्यक्त की जा सकती थी कि हमारी हमदर्दी है। ये तो लड़ाई लड़ी जा सकती है सड़कों पे कि उनको घर दिया जाए, उनको घर मुहैया किया जाए, इसके लिए भी कोई तैयार नहीं है, कोई लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं सरकार से ही मांग करता हूँ और उन लोगों से भी पूछना चाहता हूँ कि आखिर उन लोगों के ज़बानों पे ताले क्यों लगे हुए हैं, और सरकार से भी मांग करना चाहता हूँ कि सरकार जो है, आप जो है उनको जो है घर मुहैया कराइए, उनको बसाइए। वो हिंदुस्तान के ही नागरिक हैं, पाकिस्तान के नागरिक नहीं हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी बनारस शहर में आए हैं किसानों की 17वीं किस्त जारी करने के लिए। ये बनारस बुनकरों का शहर है। मैं मोदी जी से ये मांग करूँगा, मैं कहूँगा कि ठीक है, आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बनारस से बन करके गए हैं, स्वागत है, लेकिन बनारस बुनकरों का शहर है, बुनकरों की हालत बहुत ख़राब है। चुनाव के दौरान में भी किसी ने नहीं भी बोला, आज चुनाव ख़त्म हो गया है तो फिर मैं कह रहा हूँ कि बुनकरों को उनका हक दिलाया जाए, उनका कर्ज माफ़ किया जाए, बिजली का रेट सस्ता किया जाए और हमारे माल की निकासी हो, इसके लिए इंतज़ामात किए जाएं। ये तमाम मुद्दे हैं इस सरकार के ऊपर, और अगर सरकार इन मुद्दों के ऊपर ध्यान नहीं देगी तो फिर 2027 में सरकार का अता पता नहीं चलेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है इस सरकार से कि आप इन तमाम मुद्दों पे ध्यान दें, चाहे वो नौजवानों का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे बुनकरों का मुद्दा हो। और अगर अपोजिशन के लोग इतनी तादाद में आए हैं तो इन तमाम मुद्दों को
जो घर उजाड़े गए हैं उसको पार्लियामेंट में, असेंबली में मजबूती से उठाना चाहिए और इनको बसाने के लिए घर दिया जाना चाहिए। अच्छा, ये सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं आप कांग्रेस सरकार पे कि पूर्व में कांग्रेस सरकार क्यों नहीं ध्यान दी। हम ये कह रहे हैं कि जैसे ऐसा तो है नहीं कि लोग तत्काल में सब चीज़ हुआ है, उनको पता नहीं था क्या कि हम अवैध ज़मीन पे रह रहे हैं या सही ज़मीन पे? भाई, जो जंगल झाड़ी थे और जिसको बताया गया, बहुत से जंगल जो से ज़मीनें होती हैं जो लोगों को में आवंटित कर दी जाती हैं, दे दी जाती हैं, उस तरह से दे दिया गया होगा। लेकिन उस वक्त की सरकार को ध्यान देना चाहिए था ना, जब लोग बस गए, वहाँ रहने लगे और अब उनके घरों को उजाड़े जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं उस सरकार की भी नाकामयाबी है, जो जिन लोगों ने वहाँ पे बसने दिया उसी वक्त उनको रोक दिया जाता। लेकिन भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पे था और भ्रष्टाचार के तहत ये सब हुआ। तो अब तो उनकी गलती क्या है? अब तो उनको मकान मिलना चाहिए, मुहैया करना चाहिए। अब सरकार जो पूर्ववर्ती सरकारें थीं उनको तो इसके लिए लड़ना चाहिए, सड़क पे आना चाहिए ना। लेकिन सब लोग खामोश हैं, सबके मुंह में दही जमा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का बहाना लेकर के। आप सहानुभूति नहीं व्यक्त कर सकते हो, आप बोल नहीं सकते हो। आप मकान उनको मिले इसके लिए तो लड़ाई लड़ सकते हो, पार्लियामेंट से लेकर असेंबली तक, तो इसके लिए भी आप बोलने के लिए तैयार नहीं हो। एक बात और भी आप बता रहे थे कि लगभग 75% अल्पसंख्यक हैं। ऐसे क्या आपको लगता है कि क्या अल्पसंख्यक को चिन्हित करके अकबर नगर को तोड़ा गया क्या? भाई देखिए, कहीं ना सरकार की मंशा जो है वो सही नहीं है। और जिस तरीके से अल्पसंख्यकों के ऊपर बुलडोज़र वगैरह चले या जो कार्रवाई हुई, तो उससे तो यही लगता है कि उनके नीयत में खोट है। और उनको तो ये लगता है कि भाई चूँकि अल्पसंख्यक समाज हमें वोट नहीं देता है, इसलिए इनके खिलाफ़ कोई भी कार्रवाई हो तो वो उचित समझते हैं। और अल्पसंख्यकों को भी जो है एक मुश्त किसी के ख़िलाफ़ इस तरीके से लामबंद भी नहीं होना चाहिए। वो सरकार है जिसकी, और सरकार के ख़िलाफ़ इस तरीके से जो है नहीं लामबंद होना चाहिए। बहरहाल सरकार जिसकी होती है उसके सब होते हैं, और सबकी भलाई और फलाह और बहबूद के लिए सरकार को सोचना चाहिए। सरकार किसी एक वर्ग, एक जात, एक धर्म की नहीं होती है, सरकार सबके लिए होती है और सरकार को सबके लिए काम करना चाहिए। ठीक है, तो अकबर नगर को लेकर जिस तरीके से अतहर जमाल लारी ने बहुत सारी बातें बताई हैं, लेकिन खासकर पूर्व की सरकारों को भी इन्होंने घेरा है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ में। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।